कि वाई बेटर सेफ साहब, क्या स्लाइड लिखी है, वाई बेटर सेफ साहब, सेफ साहब और कामों से बेहतर क्यों है? कैसे, कौन से काम? नौकरी से, दुकान से, या तो बाजार वाले बिजनेस से सबसे बेहतर सेफ साहब क्यों है? ये बात समझना जरूरी है। तो सेफ साहब के लिए पहले बात समझना जरूरी है कि दुनिया में दो चीज की लड़ाई है, महंगाई और कमाई। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो महंगाई हार गई, अगर आपका इनकम डाउन है तो महंगाई जीत गई। अब जिसकी महंगाई जीत गई है उस घर में गरीबी है, और जिसकी कमाई बढ़ गई उसके घर में रईसी है। तो ये दोनों की लड़ाई है। तो समझिएगा इनकम जो है हमारी कैसे आती है, कैसे चाल चल रही है, धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे आ रही। क्योंकि खर्चे हमारे जो हैं किसे हैं? आप अपने घर में देखो, खर्चे ज्यादा हैं कि कमाई ज्यादा है? जिस घर में कछुआ धीरे धीरे पैसा आ रहा है, खरगोश इतना तेज खर्चा पटा, आपको 10,000 कमाने में टाइम लगेगा, क्योंकि 10,000 खर्च करने में नहीं टाइम लगेगा। बाकी जो महंगाई है वो कैसी चाल चल रही है आपकी? चीते की चाल। महंगाई इतनी तेज भाग रही है। आप याद करिए अपनी 2014 की बात। 2014 में मजदूरी कितने का था? 70-80 रुपया था। और 2014 में आपका गेहूं चावल कितना था? 500-600 रुपया कुंटल। तो अब इस समय कितना हो गया? लगभग 2,500-300, 3,000 को। सोना पहले कितने कम था? अब पहले जमीन कैसे था? तो चीता की तरह चल रहा है। पहले कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस कितना था हम लोग जब पढ़ रहे थे? बहुत कम था। अब तक महंगाई जो है किसकी तार? अच्छा, तीनों में इसमें दौड़ हो, सबसे तेज कौन भागेगा? आपके घर में ही। जिसके घर में ऐसी नक्शा चल रही होगी उसके घर में महागरीबी होगी। तो कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि ये मेरे घर की कहानी है, ये है ना? समझ पा रहे हो? चले, बाकी क्या ऐसे चलता रहे कि बदलना चाहिए इसको? क्या दुकान से बदल सकता है? बंबई से, मजदूरी से? बाकी ये काम करके बदला जा सकता है जिस कंपनी में हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? सेफ साहब। अगर इस काम को 5 साल कर लिया जाए, कितना साल? अब आप 2030 तक जाते जाते, कब तक? 2030 तक जाते जाते आपकी जो इनकम होगी वो चीते चाल हो जाएगी। कितनी चाल हो जाएगी? इनकम चीते चाल हो जाएगी, और खर्चे आपके खरगोश रहेंगे। और महंगाई क्या होगी जो धीरे धीरे चल रही है, वो इतनी इनकम के सामने हार मान लेगी। जा भैया, राजा बन गए तुम, राज हो गए, खुश हो गए। आप बताओ अंबानी के सामने क्या हो गई महंगाई? तो अडानी के पास आज बड़े बड़े लोग वो इतना 100 साल से आगे हैं। कितना है? 100 साल आगे हैं भाई साहब, 100 साल। वो लोग अगर बैठ जाएं तो पूरे हिंदुस्तान खिलाने का औकात रखते हैं। कितना? अगर अपनी संपत्ति से पैसा बांटे तो पूरा हिंदुस्तान को भी लखपति बना सकते हैं। हिंदुस्तान को लखपति बना सकते हैं अगर पैसा बांट दिया अपना तो। सोचो, तो ये हो सकता है। मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था 2020-30 में चाहिए 2 लाख। हमारे सर बोलते 2025 तक 1 लाख प्लस चाहिए। जो 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाएगा 2025 में जिंदगी जिएगा। 2025 में ही मैंने अपनी इनकम 1 लाख बाइज पहुंचाया। कितना पहुंचाया? तो मैंने भी अपना यहाँ 5 साल हुआ, मैंने यहाँ पहुंचाया। अब आने वाला 2030 में ये इनकम चली जाएगी 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसी जाएगी। अगर मैं 5 साल मजदूरी करते रह जाता क्या हो जाता? दुकान करते रह जाता है। इसलिए दुकान से, मजदूरी से बेहतर है सेफ साहब। क्या है? अगर आपको इनकम ज्यादा बढ़ाने का है तो 3 ऑप्शन में दे रहा हूं, या दुकान खोल बैठ जाओ, या तो बंबई चले जाओ, या तो आप क्या करो, कोई मजदूरी कर लो। तीनों जगह बताओ जहां आपकी इनकम लाख पहुंच जाए, या चुमार के एक ऑप्शन वो सेफ साहब में आ जाओ। इसमें 4 में से कौन सी उंगली पकड़ेंगे? बताओ। ताली बजाइए भाई, ये उंगली मैं भी पकड़ा था। यही समझने वाली बात है कि आप आज भले से आप 1 रुपया नहीं कमाओगे। मैंने 8 हजार नौकरी छोड़ के आया था, मान लीजिए 6 महीना साल भर तक मैं जेल में था। घर वाले माँ बोलते थे 8 हजार नौकरी छोड़ में 1 रुपया नहीं आता यहाँ। मेरे घर वाले बार बार डंडा लेके भगा रहे थे, जाओ ही 8 हजार है। बाकी मुझे ये आंकड़ा पता था कि ये बिजनेस नेटवर्क है। जिस दिन मैं आज अकेला हूं नहीं आ रहा है, बस जिस दिन 1000 होंगे 1000 गुना पैसा आएगा। कितना आएगा? 1000। 5 साल में तो 1000 गुना तो होगा। तो आपको सेफ साहब इसलिए बेहतर करना है कि अगर आपको अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हो तब आपको सेफ साहब अच्छा बेहतर साधन है।
नौकरी से, दुकान से, मजदूरी से बड़ी। आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेहतर सेफ साफ है, इसको पकड़ो, 5 साल में अपना उड़ान भरो। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके अलावा तुम कत्तो गए काम करोगे, बाकी तुम हार जाओगे कमाई में। किसमें हार जाओगे? और जीत जाएगी महंगाई। तो इसलिए कत्तो मन डोलना नहीं है। तो दूसरा चीज समझिएगा कि आओ कत्तो करते हैं तो सीमित इनकम होती है आपकी। नौकरी में तय सैलरी मिलती है, चाहे जितनी मेहनत कर लो, इनकम सीमित है। पक्का ही नहीं पक्का है? आप 20,000 रुपया महीना है, आप चाहे कितना मेहनत कर लो 20,000 मान लीजिएगा। आप 40,000 नहीं कमा सकते वहां से, आप 1 लाख नहीं कमा सकते। आप कहा खूब खून पसीना लगा कमा मान लीजिएगा 1,20,000 सब है नहीं, 20 सैलरी 20,000 कहो। यहाँ भी यहाँ लिखा है कि अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वहां भी आपका इनकम ग्राहकों और पूंजी पर निर्भर करती है। अगर आप पूंजी लगाओगे, ग्राहक रहेंगे तभी पैसा बढ़ेगा। अब पूंजी नहीं है तो धंधा। बाकी सेफ साफ अगर शुरू करते हैं, मेहनत आपकी किस पर डिपेंड है? टीम पर। जितनी बढ़ेगी आमदनी, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा आपको घंटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। खाली एक चीज बढ़ाओ, टीम। क्या बढ़ाओ? या टीम बढ़ेगी, आपकी आमदनी। आज आप अकेले हो, कम कमा रहे हो, 10 लोग हो जाएंगे ज्यादा कमाओगे, 50 लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे तो 500 लोग हो जाएंगे तो 1000 लोग हो जाएंगे तो लाख लोग हो जाएंगे, तब इनकम लाख लोग होंगे तो लाखें होगी, ये लाख करोड़ों चली जाएगी भाई साहब। तो सबसे आसान चीज समझिएगा इसमें एक चीज कि यहाँ इनकम की कोई लिमिट, आप चाहे तो लाखों तक पहुंचा सकते हैं इस बिजनेस में। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जितना कमाना चाहते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो, उतनी बड़ी टीम बढ़ाओ। बाकी आप ये नौकरी दुकानदार में बेहतर नहीं है। आप जहां काम करते हैं क्या वहां से आप बताओ मन चाह पैसा कमा सकते हैं आप? बाकी यहाँ कमा, तो ये और काम से बेहतर है। तीसरी चीज समझिएगा, जैसे राहुल और मोहित दोनों दोस्त थे। राहुल नौकरी करता था कितने में? 25,000 महीने, और हर साल वो बढ़ोतरी कितना होता था उस खाली 2,000। मोहित ने सेफ साफ शुरू कर दिया। उसका अगला दोस्त किस कंपनी में आ गया? सेफ साफ में। पहले 6 महीने में वो 2-3 हजार कमा रहा था। तो इसमें कौन जीत रहा था? पहले मोहित। ये नौकरी और 25,000 रुपया था, 2-3 हजार, फिर 10,000, फिर 1 साल के बाद उसकी कमाई अब कितनी हो गई? 50,000 से ज्यादा हो गई। आंकड़ा ये बताता है भारत में 90% नौकरियां 30,000 से नीचे है। और यहाँ एक आंकड़ा और समझाया जा रहा है कि सेफ साम में इनकम का कोई लिमिट नहीं है, मेहनत से इनकम बढ़ती है। आप बताओगा कौन सा है? यहाँ टिके रहने हैं कि नौकरी में ज्यादा है? तो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को अगर पछाड़ना चाहते, आज में शुरू हारोगे, क्योंकि बिजनेस में स्टार्टअप है, वो 20,000 30,000 से लगे होंगे, तो उनके जीतने दो। बाकी समय बताएगा 5 साल के बाद कि आप कहां से पहुंचेंगे, वो कहां पहुंचेंगे। मेरे पिताजी बार बार एक लड़का दिखाते दुबई वाले को कि देख तुमसे छोटा है, दुबई गया 40,000 कमाता है, देख घर बनवा लिया। हमारा घर ही नहीं बना था। बाकी मैं बोलता था मैं भी घर बनाऊंगा, अब मैं दुबई यहीं लगा दूंगा, हमें दुबई जाने की जरूरत नहीं है। दुबई 40,000 रुपया कमाने के क्यों जाऊं मैं? यही कमाने वाले लाख नहीं कमाते यहाँ का? 10 लाख कमाने वाले नहीं है यहाँ? यही करोड़ों रुपये ही कमाते हैं। बाहर कौन जाता है? जिसको हड्डियों में पानी होता है, उसके अगर दम हो यही कमा के उखाड़ देगा। बंबई जाने का जरूरत है उसको? अब यहाँ नहीं कर उखाड़ पाता तो जाता है उधर है। हम तो यही करें। तो इसलिए आपको क्या करना है? यही टिके रहना है। समय की आजादी। जैसे नीलम मैम है, स्कूल की टीचर थी, तो ये सुबह 8 से 4 बजे तक बंधी हुई थी। सेफ साफ शुरू की 2 साल के बाद, मतलब पार्ट टाइम का मैडम भी शुरू कर ली थी सेफ साफ। और 2 साल के बाद वो अपने बच्चों के साथ घूमती हैं और मोबाइल से काम करती हैं। आंकड़ा है भारत में 80% लोग टाइम के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। और संदेश ये है, सेफ साफ आपको टाइम फ्रीडम देती है, अपने टाइम पर काम, अपनी मर्जी से जिंदगी। तो बताओ, नौकरी में, दुकान में, मजदूरी में आप टाइम फ्रीडम नहीं होते हो। जैसे हमारे पंडित जी हैं, देखिए नौकरी करते हैं, समझे? अभी सुशील ने एक बंदा ज्वाइन करा, उसको बता रहा था नौकरी करता है, कहीं काम करता है, बच गया उधर है। बाकी हमारे यहाँ काम करने वाले टाइम फ्रीडम, क्या कहते हैं इसको? टाइम फ्रीडम। तो आप यहाँ कर सकते हैं। पूंजी की जरूरत नहीं, इस बिजनेस में पूंजी की जरूरत है नहीं है। संजय ने किराने दुकान खोली कितने लाख में, अब महीने कितना कमा रहा है? 12,000। अर्जुन ने सेफ साफ शुरू किया कितने से?
2500 से शुरू की। अब पहले में साल में कितना कमाया? 1.5 लाख कमाया। आंकड़ा क्या बता रहा है? एक समान बिजनेस सफलता का प्रतिशत सिर्फ कितना % होता है, जबकि हमारे बिजनेस में कितनी % है? 35%। तो संदेश है शेफ साहब में पैसा नहीं, बस जोश और लोग चाहिए। अगर आपके अंदर जोश है, अब आप लोगों से मिल सकते हो, बतिया सकते हो, तो आपका धंधा बढ़ जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास पैसा नहीं था, बाकी लोग थे। आपके पास पैसा है कि लोग हैं? तो आपके लिए बेहतर। अगर पैसा है तो मार्केट में जाइए, करोड़ रुपया लगाइए, और नहीं पैसा है तो लोग लगा के इसमें पैसा कमाओ। भाई पैसा का दो तरीका, या पैसा फेंको, पैसा से कम पैसा कमाओ, या पैसा नहीं तो लोग से लोग कमाओ। कौन? राजनीति में लोग चाहते हैं, बिजनेस में लोग चाहते हैं। तो अगर आप उस बिजनेस में है पैसा चाहिए, तो पैसा, जिसके पास पैसे नहीं है तो इसमें लोग लगा कमाओ। और पैसिव इनकम, कौन सी इनकम जरूरी है? अच्छा ये बात देखें, बहुत लोग खटते खटते बुढ़ा जाते हैं, बुढ़ाने के बाद भी खटते रहते हैं, क्योंकि उनको एक चीज का चस्का नहीं मिलता, अब बहुत लोग देखते होंगे कि 20-22 साल के हैं, इतना कमा कर दिया, कत्तो नहीं रहते, धंधा बिजनेस चलता रहता है। अब देखिए ना, बहुत लोग होते हैं कि आज कुछ नहीं काम करते हैं, बाकी उनकी द्वारा जो काम है, जैसे ये है, इसका मालिक बना कत्तो होगा, तो इसके अकाउंट पैसा यहाँ चला जाता है। तो जितना एक सरकारी नौकरी 50-60 हजार रुपया कमाते हैं, 40-50 हजार खाली के भाड़ा आता है। अब मालिक बैठा है बम्बई, 40-50 हजार रुपये जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं? कौन? जैसे अब भाई सारा सिंगर लोग हैं, गाना अपलोड कर दिए हैं, जब तक गाना बजता रहेगा उनका पैसा बनता रहेगा। कौन? बाकी नौकरी वाले, मजदूरी वाले का ये नहीं मिलता, उनको खटते रहना है। वो ऐसा कोल्हू है, वो का है जैसे ऊख पेरते हैं ना, ऊख पेरे, उसमें एक बार लगाए, फिर निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, वह है खुइयो है। देखे ना कभी आप जो देखना है, उसको फिर खुइया निकाला, अब कई बार करता है वो, दिखता है, अब फिर मोरेगा कुल, अब फिर ठूस के लगाएगा, अब फिर निकालेगा। हाँ, नींबू पुदीना डाल के। ये नौकरी है, तहा जवानी चूस रही है, बुढ़ापो चूस रही है, एकदम पिलिद्दा कहीं खोइया समझ रही है, तो फेंक दिए, ले जा भैया, अब तुम्हारे खुशी के लिए 20-25-30 लाख रुपया थमाई दी। अब 20-25-30 हजार पहुंचा, कल बिटिया दमाद पहुंच गए, वो चाट गई है तुहार, अब तोले हाथ में लाली पाप दी, डंडा चूसर। ये सच्चाई है। आप मेरे गांव में हैं लोग, सर जी ना, मेरे गांव भी हैं, आपके भी होंगे, मैंने कहा देख लेना, क्योंकि सब रिश्तेदार, सब बिटिया दमाद टुकटुकी लगाए हैं, रिटायर हो गया, कितना पाया तो खत्म हो गया। बाकी हमारे बिजनेस में खेला है पैसिव इनकम। कितना होती है? देखो पैसिव इनकम में और पेंशन में बड़ा अंतर होता है, थोड़ा समझिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बड़ा ध्यान है। रीना ने 2 साल मेहनत की, कितना साल? और 30 लोगों की टीम बनाई। अब जब वो छुट्टी पर जाती, फिर भी टीम की सेल से इनकम आती रहती है। अगर छुट्टी भी है, कब तो घूमने भी चली गई, तो उसकी टीम काम करेगी और पैसे, बाकी नौकरी वाला चला जाए फिर छुट्टी नहीं देंगे, अब मजदूरी वाला चला जाए तनख्वाह नहीं देंगे, काट देंगे। तो आपको टीम से पैसिव इनकम मिलने लगती है। संदेश क्या है? नौकरी में अगर आप नहीं काम करोगे तो सैलरी बंद, क्या हो जाएगी? सेफ साम में टीम बने तो इनकम अपने आप चलती रहेगी। तब बताओ यार, कितने लोग सोचते हैं कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, चाहते 10 साल तक। देखो भाई, नौकरी मतलब का नई शादी, जैसे नई शादी की ललक बहुत होती है, फिर हो ही जाता है तो घर जाने का मन नहीं करता, तो ऐसे नौकरी होती है। जब तक नहीं मिली होती नौकरी पाने की बड़ी इच्छा रहती है। हाँ, नौकरी दीवानी बता रहा हूँ कि नौकरी अब मिल जाती ना तो नौकरी जाने की मन नहीं करता, मजबूरी में जाते हैं, प्रेशर में जाते हैं, उनको इच्छा नहीं है जाने की, रोज जाते 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 भी आ जाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इस अच्छी से छुटकारा हो तो यही धंधा है पैसिव इनकम। कौन सा? रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-10 साल दबा काम कर लो। कितना साल? फिर आप अपना बैग ट्रॉली उठाओ, फ्लाइट पकड़ो, निकलो, टीम काम करती रहेगी, पैसे। मैं 5 साल दबा किया हूं, 5 साल और दबा कर रहा हूं।
इसके बाद तब क्या है, घूमना फिरना। गाना नहीं था कि क्या बोलती तू कहे क्या मैं बोलूं, कहे सुन सुना आदि खंडाला क्या करोगे ना, क्या बोला तब, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, क्या बोलती आगे चल के अपना गाना ये होगा भाई साहब को, 10 साल काम करो फिर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, काम थोड़ो करेंगे, कौन बैल थोड़ो है, मैन है, जिंदगी भर खटे बिना थोड़ो आए तो ये कब होगा, जब आपके काम में कौन सी इनकम लागू होगी, पैसिव इनकम। कौन सी इनकम, ये बहुत लोग समझते। 10 साल आप ढंग का काम कर लो, आप कहो सर ऐसा, हमारे जितनी हमारे सुपर सीनियर हैं सब ये करते हैं, आप उनको काम देखो, आपको शुरुआत में पैसे के लिए काम करना पड़ता है, शुरुआत में किसके लिए, बाकी आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा आपके लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, शुरू में आपको टीम के लिए काम करना पड़ेगा, फिर बाद में टीम आपके लिए काम करेगी। नहीं समझ पा रहे भाषा, जैसे शुरू में हमारे लिए सीनियर हमारे पीछे बड़ी मेहनत किए हैं, रात रात सिखाते थे, बैठा सिखाते थे, खड़ा होकर सिखाते थे, बड़ी ओदलाक ढाले। आज हमारे सीनियर मेरे से थे, आज मैं काम कर रहा हूँ, मजा कर रहे हैं। तो आज आप अपनी टीम के साथ 2-4 साल खूब बढ़िया से जीत तोड़ लग लो, आज भले तुम्हें वो मेहनत लगवा रहा, पीछे लगवा रहा, बाकी एक दिन वही टीम आपको बैठा खिलाएगी, तब आपकी कौन सी इनकम चालू हो जाएगी, पैसे। देखो भाई, जब तक काम करने का आप करने से पैसे आते हैं तब तक आप खतरे में हैं, कभी भी कुछ हो गया तो रोटी चारा बंद हो जाएगा, आप विकलांग हो गए, गिर गए, पैर टूट गया, कुछ हो गया, नौकरी से निकल गए, तो हम निकाल दिया गया, तो आपका रोटी चारा बंद। जिस दिन आपके लिए पैसा काम कर रहा था आप टेंशन फ्री हो। नहीं समझ पा रहे भाषा, आपको तब ये नहीं है मैं लंगड़ा हो गई, लूज हो गया, मैं दुनिया में चला गया, कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप काम करने में पैसा आपके लिए काम कर रहा है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, अगर ऐसी जिंदगी हो जाए तो देख लेना आप टेंशन फ्री हो। जितने ज्यादा अगर आज देखिएगा जॉब पर्सन में हार्ट अटैक बीमारी ज्यादा आती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, उनको टेंशन नहीं होती। सैलरी भले से मोटी पाते हो, बाकी मोटा खाची भर के टेंशन हो पाते हैं। हाँ यार, जितनी बड़ी नौकरियां है उतनी टेंशन है उनको, और बड़े बीमारियों को छोटा मोटा बीमारी नहीं, सर्दी जुकाम थोड़ा होता है, बड़ी बीमारी होता है, कमाई के रख तले थे बाकी उलट जाते। हाँ यार, हार्ट अटैक से टेंशन हार्ट अटैक लेकर आता है। नौकरी में टेंशन भरपार मिलती है, और हमारे बिजनेस में टेंशन यहाँ नहीं मिलती। क्यों, हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर में 10% खाली रोगा होते हैं। कौन रोगा होते हैं 10%, जो ताली में बजावे, जो मीटिंग में, जो अंदर जो झुंझ, 90% तो खाली एनर्जी से बूस्टर होते हैं, उनका पॉजिटिव सोच को अच्छी, अगर जो ताली बजाते रहते हैं, क्लैपिंग करते रहते हैं, हाँ एनर्जेटिक रहते हैं, उनको टेंशन आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, उनको क्या टेंशन है को चलता रहता है, उनको कम टेंशन है। कौन प्रेशर है यहाँ, सीनियर कौन प्रेशर दे दिया, नहीं कर ही आना, लाठी ले खड़ा है आपके लिए, हाँ नहीं करोगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, नहीं करोगे सैलरी काट दिया जाएगा, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलर जो होते हैं 90% हमारे यहाँ हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलर जितने हमारे सीनियर, जितनी कंपनी सीनियर हैं, वो जितना ही उम्र होता उतने जवान होते हैं। जवान हो रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको टेंशन। अच्छा बूढ़ा कौन है, टेंशन आप पे करो, आप बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा अगर कोई बूढ़ा करता है टेंशन करता है, कौन सा करता है, और ज्यादा बीमारी टेंशन लेके आती है। बाकी अगर आप सोचिए ना कि आप इस बिजनेस में आते हो तो आपका टेंशन खत्म, जैसे आप ऊपर जाएंगे टेंशन धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेंशन खत्म होगा, चेहरे ग्लो बढ़ने लगेगा, हाजमा सही हो जाएगा, गैस कम हो जाएंगे, जितने बीपी टेंशन आया बीपी मार्स बाउंस बढ़ गया, तो बीपी खड़ नहीं होता है, टेंशन तो बढ़ता है। अच्छा जितनी बीमारियां हैं अधिकतर बाउंस करता है, टेंशन करता है। बीमारी सबके शरीर में होती है, बाकी उछाल किसी मारती है, किसी का उछाल किसको मारती है, जिसको टेंशन आ जाए उसका बीपी फट से बढ़ जाएगा। और ये नौकरी में ज्यादा होता है, बिजनेस में ज्यादा होता है। बाहर वाले माल लिया के रखे हैं, उनको टेंशन है, लॉस हो गया तो गई बीपी उनका। नो, हमारे यहाँ ना लॉस है ना बॉस है, क्या है, नौकरी में बॉस का डर, बाजार में लॉस की डर।
हमारे यहाँ न बॉस की डर न लॉस की डर, क्या है, टेंशन ही नहीं है। इसलिए पैसिव इनकम जाएगी। तो बताओ भाई, और नौकरी से बेहतर है कि नहीं बेहतर है? मैं कह दूं आपको 1 लाख रुपया मिले, बाकी 1 लाख आपको टेंशन मिल जाए और उम्र आपका 20 साल घट जाएगा, तो 1 लाख को नौकरी तो चाहे, क्योंकि टेंशन कोई चाहता नहीं, प्रेशर कोई किसी की झेलना नहीं चाहता। बाकी ये शेफ साहब क्या है, जो टेंशन फ्री जिंदगी, क्या है, आपको टेंशन फ्री वाला काम करो, आपको शुगर फ्री वाला चाय नहीं पीना पड़ेगा नो, क्योंकि अगर आप टेंशन ही नहीं, शुगर का बढ़ेगा, खाक बढ़ेगा, बीपी की दवाई नहीं खाना पड़ेगा, हार्ट अटैक दवाई नहीं चलेगी, तो क्यों? क्योंकि आप टेंशन फ्री हो। क्या हो? अब टेंशन फ्री कब? हर चीज से, टाइम से भी टेंशन फ्री, मनी से भी टेंशन फ्री। टाइम से मतलब अपने मन का काम हो, और पैसे क्या है कि हमें रोज पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। तो इसलिए पैसिव इनकम सबसे बेहतर है, जो सबसे अलग है, जो नौकरी में संभव, मजदूरी में संभव। अगर आप जहां काम करते हैं, क्या आप यहाँ वहां से संभव है? तो आप बहुत खतरे में हैं। टेंशन बनी रहती है ना, कैसे होगा, कब तक करूंगा, घरे आ गए तनख्वाह बंद हो गई, कहा देखा भाई, कहा थी तू उतना का ढील भाई, अब समझे में आओ था, आदमी टेंशन है, कहा है आदमी। देखिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आदमी टेंशन है, इसलिए टेंशन फ्री होना चाहते नहीं, समझ जाते। देखो भाई, पैसा कौन सा बढ़िया है, हम 500 रुपया कमाए हमें मिल जाए, हम 5 लाख कमाए जो 5 महीना रुके रहे, कौन काम का हमारे, कौन काम होगा? तो बहुत लोग कमाते तो हमें की सैलरी की टाइम पर मिलती, कुछ वो डेट पर डेट जो होते रहते हैं। बाकी हमारे यहाँ जितना करोगे आपका महीने में मिल जाता है, कंपनी का पैसा हफ्ते में आता है, एकदम बिना मांगे, सही है नहीं है? तो पैसिव इनकम इसलिए सबसे बेहतर है। खुद की पहचान, नौकरी में रमेश को कोई नहीं पहचानता था, शेफ साहब में मेहनत से स्टार परफॉर्मेंस बन गया, स्टेज पर सम्मान मिला और सैकड़ों लोग उसकी बातें सुनने लगे। अच्छा, आप पहले हम गलीचा बीनते थे, आप लोग हमें जानते थे? अरे हम 10 साल तक गलीचा बीने हैं, तब वो नहीं जानते आप? मैं 4 साल पावलूम चलाया था, आप लोग जानते थे? बाकी मैं 5 साल से शेफ साहब करने लगा, तब शेफ साहब से बिजनेस से आपकी पहचान बढ़ी है, समझ नहीं? तो आपको यह चीज समझा रहा है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको मान सम्मान प्रमोशन इस बिजनेस मिलता है। तो यहाँ का यह बिजनेस आपको सम्मान में क्या देता है? पहचान देता है, फॉलोवर नहीं, क्या बनाता है आपको? एक लीडर्स बनाता है। बाकी बहुत नौकरी वाले होते हैं, करते रहे, उनको लीडर्स गुण नहीं है, होंगे कमाते होंगे, है नॉलेज, बाकी मंच पर कहो उसे क्वालिटी लाओ तो नहीं है। अगर उनको कब होगा? जब उस बिजनेस को सीखेंगे तब। तो ये लीडर्स आपके अंदर क्वालिटी आती है यहाँ से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो यहाँ अंजलि पहले स्टेज पर बोलने से क्या करती थी? डरती थी, अब हर हफ्ते मीटिंग लेती है, टीम को मोटिवेट करती है। शेफ साहब आपको बोलना, समझाना और लीडर बनाना सिखाती है, जो बाहर वाले नहीं कर पाते। इस मंच पर आपको सबको बोलने नहीं आता, सब नहीं बिजनेस समझा सकते। अच्छे अच्छे लोग पोस्ट को जुड़ते हैं, लेकिन धंधा नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं आता उनको? पहले ढंग का बोल नहीं पाते, दूसरी बात वो किसी को समझा नहीं पाते, और क्यों? और किसी के लीडर नहीं बना पाते, इसलिए सफल भी नहीं हो पाते। बाकी हमारे यहाँ एकदम कित्थो लायक आदमी न रहता है, वो भी अगर जुड़ जाए और सीख लिया तो उनसे बेहतर काम करता है। क्या करता है वो? क्यों करता? क्योंकि यहाँ क्या डाली जाती है? आप बहुत काम किए हैं, वहां पर्सनालिटी नहीं डाली जाती है आपको। उनसे क्या मतलब, आप काम करो ड्यूटी, उनसे पर्सनालिटी क्या है? बाकी यहाँ आपको पहनना, कपड़े टाई से लेकर सब पहनाया जाता है, तो यहाँ डाला जा रहा है। को अगली, जोखिम बहुत, दुकानदार को अगर दुकान नहीं चली तो पूरा नुकसान। शेफ साहब में बस आपकी मेहनत की कीमत है, कोई स्टॉक लोड या कोई किराया। हमारे यहाँ कोई नुकसान ही नहीं है। क्यों? यहाँ यह बिजनेस नो रिस्क हाई रिवार्ड वाला। कौन सा है? नो रिस्क मतलब रिस्क, नुकसान कुछ नहीं है, बाकी रिवार्ड क्या है आपका? जय है। तो ये बिजनेस में करने में क्या घबराहट है? कुछ नहीं है, इसलिए करना। टीम वर्क, और एक माचिस तीली से सिर्फ एक दिया जलता है, पर अगर वही दिया दूसरे जलाए तो सैकड़ों रोशनी मिलती है, फैलती है। शेफ साहब भी ऐसा ही है, एक व्यक्ति से नेटवर्क बनता है और नेटवर्क से एम्पायर होता है। इसलिए बिजनेस लोगों को जोड़ने की ताकत देता है, ये ताकत मिलती है। समाज सेवा और लोगों की मदद,
प्रेम कुमार जी ने 20 लोगों को ट्रेन किया, अब वो सब अपने परिवार चला रहे। फिर वो कहते हैं मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए। आप नौकरी वाला बताओ कितने लोग को नौकरी लगा सकता है? वो के अंदर पावर नहीं है। नौकरी वाला आप कितने लोग कमा सकता है नौकरी में? तो नहीं, पावर नहीं है उसके पास। एक मजदूर कितने लोग बताओ पैसा कमा सकता है? नहीं, वह खुद कमाता है। बाकी यहाँ आप कमाओगे तो आपके माध्यम से कई लोग कमाएंगे। जैसे मैं कमाया तो मेरे नीचे कितने लोग भी कमाए ना। तो ये समाज सेवा है। सेव साहब में आप दूसरों की मदद करते करते खुद सफल बनते हैं। आप सुनना, आप कहीं भी काम करो, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। आप गांव में किसी का नौकरी लग जाए, आपको लगवाना चाहेगा? कोई 1 लाख कमाता है, क्या आपको कमाना चाहेगा? कोई बढ़िया राज जानता है पैसा कमाने, क्या आपको बताएगा? नहीं बताएगा। बाकी हमारे के यहाँ अगर हम लोग लाख कमाते हैं तो लाख का फंडा बताते हैं। हाँ, हम आगे बढ़े हैं तो आपको बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए भैया ये बिजनेस में ये सेवा है यार, लंबे समय तक चलने वाला। ये फ्यूचर में जब कोविड आई थी तो सारी नौकरियां खत्म हो गई, कितनी बर्बाद हो गई कोविड में, कोरोना वाले में नो। बाकी सेफ साहब के डायरेक्ट सेलर मोबाइल से काम कर रहे थे, उनकी इनकम हमारी कंपनी में पैसे आ रहे थे, मीटिंग चल रही थी क्योंकि जूम मीटिंग्स चल रही थी। आंकड़ा क्या है? भारत डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। ये कौन सा उनका रिपोर्ट है? फिक्की का। तो यह बिजनेस आने वाले 20 सालों तक लगातार बढ़ता रहेगा, यानी डाउन होने वाला जो डटा रहेगा। 20 साल में बहुत ग्रोथ है। मतलब अभी आपकी जहां ऐसी जा रही है ईट कर्व में, किसमें जा रही है नहीं समझ पाने का, ये ऐसे जा रही है। ये 20 साल भाई ऐसे है, कैसे है समझ रहे हैं? तो आपको इस बिजनेस में जो ऐसे में है, अगर बिजनेस उठ रहा है तो उसी में आपो रहेंगे तो आपको धंधा उठ जाएगा। नहीं समझ पा रहे भाषा? बाकी जब बराबर हो गया तब आओगे तो कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 20 साल में जो जुड़ेगा बहुत टिका रहेगा, बहुत पैसा कमाएगा। तो इसलिए क्या है यहाँ समझिएगा, अभी जुड़ना बड़ा फायदा है। निष्कर्ष क्या है? सेफ साहब सिर्फ कमाई का रास्ता नहीं, ये खुद को बदलने, दूसरों को उठाने और आजादी पाने का मिशन है। ये हमारा जीवन चक्र है। बहुत लोग समझते नहीं है और चले जाती दुनिया इसी चक्कर में पड़ गई। जन्म हुआ, ये पहला जन्म, दूसरा क्या हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस संघर्ष, सफलता, शांति, यादें। ये मोहब्बत जगह शादी ब्याह भी रख लीजिए तो कई ठे कटी हमारो जन्म कटी है, बचपनों कटी, खेलो कटी है को, मोहब्बतों कटी को, संघर्ष को अबे हर चलत है ना को। हाँ या तो अब ये सब बाकी बा तो मतलब आधा अरियौदे आई है को। कितना लोग तो बहुत कट खत्म कर दिए हैं पूरी जिंदगी। एक दिन ये समय पूरा होगा नहीं, स्विच या चली है, इतना आएगी कि नहीं आएगी, उस दिन तो घंटा बच जाए, ऊपर वाला गाँव जाए। तो भैया सोई के समय नहीं बिताना है, रोई के समय नहीं बिताना है, घूम का समय नहीं बिताना है। आप भी सब दायरे से गुजरेंगे, इसलिए अपना सब कुछ सही रखिए। अगर आपका जन्म से सब बच गया है तो बाकी चीज बढ़िया करिए को, बाकी चीज सही बनाइए, नहीं तो आप यहाँ से भी गए उधर से भी चले जाएंगे। सफलता वह दिवाली है जहां पटाखे फोड़े बिना ही पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है। सही है नहीं सही है? अच्छा, आप सफल हो जाते हैं, कितनी लोग नींद उड़ी जाएगी गांव में, आप महसूस करो। अगर आप कार ला दो, 1 लाख कमाने लगो, बढ़िया घर बना दो, इसलिए सफल होइए। आप सफल नहीं हुए, कितना लोग खुशी हैं आपसे, आप गरीब हो ना, कितना लोग मजा ले रहे होंगे तो। और जिस दिन सफल हो जाएंगे तब ये हो जाए को, तो कमाना है ढेर तो बन जाओ शेर। यही अपने आप को महसूस करिए। मीटिंग हमारा 12 होता महीना में, लगातार आप काम करिए 1.5 साल। इसलिए अभी हम लोग संघर्ष में ना, तो अपने आप को सुनिए कि 12 मीटिंग होती, साल भर में कितनी मीटिंग होती है? 150 छोड़ना नहीं है, 365 दिन में किसी भी हाल में। महीने में 60 रिपोर्टिंग होती है, तो साल भर में कितना हो जाएगी? हाँ 720 छोड़ना नहीं है, समझिएगा। और फिर यहाँ लिखा है फार्म महीने में अगर 5 लेख चलते हैं तो साल भर में कितना हो जाएगा? 60, 30 लीडर 20 स्टार अगर हमारे निकल जाते हैं इसमें से, आप इस आंकड़े पर चलेंगे तब हर महीने 20 बीबी की रिसेल हम बिना मिस कर हर महीना बोलते हैं करो। कितना लोग अपनी खुद दुर्गत है। अच्छा, आप कभी देखें गुटखा के सामने
लिखा रहता है गुटखा जानलेवा होता है, कैंसर होता है, और लिखा है आज ही छोड़े संपर्क करें। अब फिर भी कैंसर जहर खा रहा है तो कैंसर नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि हर महीने 20 बीबी रिसेल लो, अमीरी तभी आएगी। अब जितना लोग नहीं ले रहे हो, कैंसर बुला रहे गरीबी का। इतना आप गरीब हो भाई, भोग रहे हो, अभी आओ तुम भोगना चाहते हो। हर साल हर बार मैं बताता हूँ लेना, लेके अपना काम करिए। अगर आप 20 बीबी रिसेल बिना मिस करे आप करते हैं, अब फर्स्ट सेल कितना ले लेते हैं एक बार? 200 बीबी का, और अगर की फैमिली 1400 बीबी ले जाते हैं तो ये आपका, आप सच में शेर हैं। ये कौन करेगा? और जो नहीं का तो बन बिलरा बा। अब बन बिलरा राजा नहीं बनता। जंग का राजा कौन होता? बन बिलरा। बन बिलरा देखें कभी आप? एक बिल्ली घरे खोत है, एक बन बिलरा होती है। हाँ, तो कुछ लोग बन बिलरा बने हैं और सोचते हैं कि मैं बन बिलरा हूं, मैं जंगल का राजा एक दिन बनूंगा। बन बिलरा कभी कहानी सुने हैं कि एक बन बिलरा राजा था? मैं ये सुना हूं जंगल एक शेर था, तो बन बिलरा राजा नहीं बनता। तो आपको हर महीने ये काम करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप को समझते हो तो लायन क्या, हाँ, ये इसलिए लिखा है स्टार क्लब और लीडर अवार्ड जितना शेरों का काम है, क्योंकि स्टार क्लब हम लोग यहाँ डाल दिए हैं। अब महीना में 2 बार चलता है, कितने बार? अब वो लेवल अप के लिए, इनकम के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए लाया गया है। और लीडर अवार्ड साल भर में हम लोग अवार्ड देते हैं। साल भर में तुम उम्र बढ़ाए हो तो बर्थडे है तुम्हारा, क्या बन गया हो? तब तुम बर्थडे मना रहे हो, तुम 1 साल और जवान हो गए या बुढ़ा गए। बाकी तुमने 1 साल लीडर अवार्ड चाहिए, तो आप अगर 1 साल ये सब ऊपर वाला काम किए हो ढंग का, तो लीडर अवार्ड आप ट्रॉफी पाते हो, तो आपका नीचे अच्छी लीडरशिप होती है। तो मैं 1 साल पर लीडर अवार्ड इसलिए देता था कि 1 साल बेहतर करके आओ, आपका बात व्यवहार स्वभाव, आपकी इनकम लेवल अचीवमेंट। तब नहीं है तो तुम 4 साल 5 साल तक खाली केक काटते हो, अवार्ड नहीं बनेगा। अरे दूठे सोए वाले काउंट ट्रेन में है आप लोग, आगे वाले पीछे वाले दोनों बोगी जोड़े हैं, यही काम करते हैं बांधा में जाकर। बताइए, टारगेट और लेवल अप तोड़ना है तो हमें साल में क्या कुछ न कुछ इसमें से बना ही जाना है। चाहे ब्रॉन्ज बनो 1 साल में, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड। अच्छा लेवल लेके बैठ, अच्छा लेवल का मायने नहीं है। आपका सामान का लेवल उतार दो तो सामान किस कंपनी का पता चलेगा? बाकी कंपनी वाले अपना क्या लगा देते हैं? लेवल की सैमसंग, नोकिया, वीवो अपना एक लेबल डालते हैं। उस लेबल का पैसा बहुत होता है भाई साहब। कार का जो BMW होता है वो खाल लगा, वह लोगों की तो क्रेज है। एप्पल का आधा से हुआ कर रहता है वह नोच लोगों। अब कह दे एप्पल है कौन मनी है, कह दे ले 20,000 हमने ले लोगों लगाई दे आधा से हुआ उसका कीमत है। तो आपका अगर आप पर अगर इस कंपनी में आप पर लेबल नहीं लगा तो आप चाइना माल हो, आपका कोई भी कीमत, जैसे इस कंपनी का लेबल लग जाता है आप पर, कोई लेबल कंपनी मार दी कि आप कंपनी का सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, तो 1 साल में अपना लेबल ले सकते हो। और लेबल लेते हो तो आपका क्रेज बढ़ जाता है। तो आप यहाँ लेबल अपना लेके खड़ा हुई, तो समय जुबान हिसाब का पक्का। देखो कोई भी धंधा होता है 3 चीज पर टिकता है। अगर आप समय से काम नहीं करोगे कोई आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। आपका जुबान सही नहीं है तो कोई आपके साथ बिजनेस, अगर आप हिसाब का सही नहीं हो कोई आपको पैसा देगा। तो आपको 3 चीज परफेक्ट रखना है, समय जुबान और तुम पहले सही सोई जाए। अब जिस दिन, अब याद रखना गधों को उन्हीं को बैठाया जाता है, मुंडन उन्हीं किया जाता है, उन्हीं को चप्पल माला पहनाया जाता है जो 3 चीज से गड़बड़ होती है, समय जुबान और हिसाब। तो आपको इसमें गड़बड़ होना नहीं है। तो जितने लोग बैठे समझिएगा, तो मेंटर से अच्छा तालमेल और रिलेशन बिल्ड करना। हमारे सर जी बोलते थे आपका धंधा तब तक चलेगा जब तक आपका व्यवहार अच्छा है, रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक आपका व्यवहार हो। तो जिस दिन व्यवहार खराब हुआ वो दिन आप रिश्ता भी खत्म हो गया, व्यापार भी खत्म हो गया आपका। अब इस बिजनेस में आप चाहे 2 साल तक आओ, 4 साल तक आओ, या तो आप पूरी जीवन इसमें रह सकते हो। तो आप पूरी जीवन रहने के लिए आपका ये बहुत बहुत मायने है। मेंटर से अच्छा तालमेल। मुझे इतना साल हो गया कि ये रिलेशनशिप क्या हो गया, हमारे सीनियर लोग हम दिखा रहे थे वीडियो 24 25 साल से एक ही जैसे एक चीज है।
अब जिस दिन ये आपका आपने कुल बढ़िया बना लिया, बाकी ये गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हुआ। तो अच्छा से क्या होना चाहिए आपका तालमेल, और आपका रिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, नींद, आलस, घमंड, कुतर्क, बेईमानी, लापरवाही, देखिए यहाँ कितना लोग हमारे यहाँ नहीं दूर कर पाते। याद रखना कि जब कलयुग आ रहा था तब उन्होंने बोला कि हमारा साधन कौन होगा। कलयुग यह जगह बताया था, मैं यही निवास करता हूँ। जिसको काम वासना जाता है कलयुग है, को जिसको नींद आती है वो कलयुग का पारिभाव कर, पक्का वो कलयुगी हो। मतलब माया छछा, आप मोह माया में है, आलस में है, नींद में है, आप ये सब चक्कर पड़े, कुतर बेईमानी चक्कर में, तब आप कलयुग। और जो आदमी इस बिजनेस में, अगर आप प्योर डायमंड बनना चाहते हो, आप मैच्योर सीनियर बनना चाहते हो, तो आपको इसमें होना चाहिए। मेरे अंदर मैं सोते हुए नहीं देखेंगे आप, मुझे यहाँ मीटिंग में आलस तक नहीं देखेंगे। रहे हैं क्यों? अगर गलती से हमारे अंदर एक मिनट से लगा होता, किरौना पड़ा होता है, तो आज हम बदबू। कभी देखें कुत्ता तब तक नहीं मरता जब तक कोई किरौना नहीं पड़ा। तो कुछ लीडर बर्बाद कब होता है? यही जब पड़ी है कोई, ये किरौना है ना पड़ेगा। हम कितना लोग देखे, कितना किरौना को बिलबिलाता है, वो अपन किरौना नहीं मार सकते। अब कुत्ता हर घाव पूजा लेते हाथ चाट सकता है को, जो कोई भी आदमी किरौना पड़ा, अगर आदमी अपना सुधार डाल दे तो वो डाकू से साधु बन जाएगा भाई साहब। और जो अपनी गलतियों में न सुधार सके वो किरौना तब समझो कब खोखला कह देगा। कितना आप होशियार है, चतुरचंद हो, चाहे महान आदमी हो, कुल तो हर व्यर्थ है। क्या चीज आकर ये, तो ये नहीं तो बन बिलरा बन के घूमते रहिए, लायन नहीं बन पाएंगे। ये बड़ा बिजनेस जब खड़ा करना है तब, इसलिए मैं यहाँ बताया किसी हाल में ये क्वालिटी आप अंदर डालिए। रोज फील्ड में क्या है, निकलना है, 10 लोग इनवाइट करना है, ये आपको लीडरशिप है। अपना ड्रेस अप टूल्स में कंप्लीट होना है, ये भी हमारा लांस है। अभी कितना लोग ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा, भाई शादी पड़ी है, लहंगा चुनरी कुल आई है, कुल लहंगा चोली सब शॉपिंग आ जाएगा। बाकी स्कूल में नाम लिखा ले ड्रेस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बाकी ये अभी उसको सिक्योरिटी गार्ड नौकरी लगाए तो घूम कर लेगा, बाकी इस बिजनेस में आएगा ना कोई कपड़ा ही नहीं आएगा, ड्रेस ही नहीं बना पाएगा। मैं जब आया था तो मैंने धंधा में 1 हफ्ता में ड्रेस सिलवाया था, मेरा पैकेज आया, मेरी अगरबत्ती धराए, अतुल के जब सिलाओ ये कोट पैंट, तभी धंधा कर रहा। ये ड्रेस बहुत मायने रखता है। तो मार्केट में नेगेटिव से घबराना नहीं है। ड्रेस सब में हो गए, सिर्फ अपने गोल पर क्या करना है, फोकस करना है, अगले बगड़े चक्कर नहीं पड़ना है, अपने फील्ड का मास्टर होना है इन्वेस्टमेंट प्लान में। ये शेरों की बात बता रहा हूं मैं, संस्कार और विनम्रता में होना अच्छा है। संस्कार क्या, अभी आप देखे होंगे दिनेश 555 एक ब्रांड आता था, हाँ वो क्या है, बीड़ी, दिनेश 555। कभी आप देखे होंगे कहीं लोगों को, यह मतलब कम चलता है। 1 नवंबर को उसी का बेटा बाप को मार दिया गोली, 1000 करोड़ का संपत्ति थी, उसी का बेटा। अब बापो को मार दे, सपनों मार दे, झकझक किचकी झगड़ा फगड़ा संपत्ति के बवाल को। इसलिए कहता हूं ना, बेटा पैदा करने ज्यादा जरूरी है संस्कारी बेटा। अगर अपने बेटा का सही संस्कार दिया होता आदि न होता। यहाँ भी कितने लोग होते हैं, बेटा संस्कार इनका खेल लड़का हो मोबाइल को चला रहा था, चिंता मत तू ही गोली मारे, जब मुस्कुरा था ना तब मोबाइल को पड़े फोटो खींच के आए तो। हाँ, डाउनलाइन टीम बनाना ज्यादा जरूरी है। टीम संस्कारी क्या होनी चाहिए, नहीं तुम्हारा टीम ही तुम्हें गोली मारेगा, वो बन जाएगा नाथुरा गो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जानता हूं, इसलिए मैं टीम में संस्कारी दिखाता पैदा कर। जो आदमी जुबान लड़ाता है मेरे काम का नहीं, जो शिकायत चुगली करता है मेरे काम का नहीं, जो ऐठा, समझिए खटिया कभी देखें ऐठा, आप बरसात में बिछाए थे, अब पानी बरसा भीग जाता, खटिया का हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसका ऐठनवा कैसे दूर होता है? हमारे घर वाले पकड़ खमूच के
ऐठ दें। तो कुछ लोग होते हैं अच्छी तरक्की मिला, थोड़ा सा लेबल हुआ, थोड़ा सा 2-4 ठे चंगू मंगू आ गए, 2-4 ठे छीटा पा गया, तो उस खटिया तो ऐठ ही जाता इसे। अब उसका बॉडी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो हम सीनियर वो कोई दवाई रखते हैं, ऐठन का दवाई रहता है मेरे पास। क्यों? इसलिए संस्कार, विनम्रता कर रहा हो अपनी बात में, टीम बढ़े आपकी, तो आपके जुबान पर ना विनम्रता बढ़े। क्या बढ़े? अगर आप 10 लोग काम करे विनम्र बनो, 100 लोग हो जाए और नम्र बनो। तो आप पास 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो तुम डाउन रहो यार, राजा वो लोग बनाओ। आप सुने हैं कभी बाप अपने पीठ पर बेटवा को बैठाता है? कभी आपको बैठे होंगे कभी? वही डाउन लाइन अपना रिश्ता है। बाप बढ़िया कपड़ा चाहे कुछ न पहना हो, कितना हो, बाकी घोड़ा बना ही पड़ता बेचारा के। तबे लड़का खुश होगा। अगर गलती से लड़का बैठ जाए तब लड़का मर जाएगा बेचारा। इसलिए भैया बाप अपना घमंड काहे नहीं करता कि चाहे डीएम ही रहे, अच्छा अपने लड़के सामने घोड़ा बनेगा नहीं बनेगा? भले डीएम हो, अंबानी क्यों ना हो, बाकी अपने घर जाएगा तो बेटा को अगर खुश करना है तो भैया घोड़ा तो बनना पड़ेगा, है ना? इसे विनम्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुछ लोग क्या होते हैं, उल्टा चलते हैं। वो 2-4 10 20 25 50 100 1000 2000 हुआ तो उनका एकदम रावड़ी खानदान। कौन खान? अहंकार आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पहले लिख दिया क्या होना चाहिए, टीम कैसी बनाओ और लीडर कैसा हो, विनम्रता हो, आपकी बातों में आपकी जादू होनी चाहिए, आपकी बातों में विनम्रता होनी चाहिए। आप लाख कमाओ बाकी सामने वाला कभी हो, आप भगवान राम हो बाकी सबरी के बैर भी खाने के लिए तैयार हो। कहो समझ रहे? तब आप जाके रामराज लाओगे। ये डाउन लाइन होती। आप भले से 1 लाख कमाते हो, हमारे कंपनी में 300 बीघा खेती है, फिर भी वो सीनियर के साथ काम करते हैं। 300 बीघा खेती, कितना बीघा खेती? अब 55 करोड़ का कोठी पाठे। और हमारे पास कुछ ना ऐसा नहीं था कि जैसे लगता सीनियर हमारे कदमों में बा, उसको लगा था हम सीनियर पे एहसान करते, भूल गए हो। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने यहाँ बताया आप तब से अगर हो रहा है तब बन बिलरा हो, तुम कहो शेर नहीं हो। सुशील समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जरूरी है सबसे आगे और सबसे तेज रहने की आदत डालो। देखिए आप गलती किसी का मौका होता है, चाहे रिश्ता हो चाहे व्यापार हो। आप गलती करे, आपने दूसरे को मौका दे दिया। आप बिजनेस में गलती किए तो कोई आपकी जगह ले लिया। इसलिए भैया बहुत अलर्ट रहो, सबसे आगे रहो, सबसे तेज रहो। और यहाँ एक चीज को टिके रहना है किसी भी काल में, किसी भी, ये लास्ट में होता है, किसी भी हाल में किसी काल में टिका रहेगा, एक दिन उसकी तूती बोलेगी। यहाँ तूती समझते ना, तूती। हाँ तो कितने लोग ये शेर बन के दिखाएंगे। तो बात ताली हो जाइए। आज के लिए हमारे यही था कि आपको जो यहाँ सीखने को मिलता है, हमें लगता है पूरी उम्र बीत जाएगा इसी नॉलेज। यहाँ यूनिक नॉलेज मिलती है। कौन सा नॉलेज? स्कूल में जो नहीं पढ़ाया जाता, जो हमारे माँ बाप नहीं सिखाते हैं, जो हमारा समाज नहीं सिखाता है, वो सीखने के यहाँ मिलता है। इसलिए भैया यहाँ बेटा भी को सीखने की जरूरत है, बाप को भी सीखने की जरूरत है, बेटी की भी सीखने की जरूरत है, माँ को भी सीखने की जरूरत है, सीनियर को भी सीखने की जरूरत है और टीम को भी सीखने की जरूरत है।